गहरा संबंध है और मोदी इज बेस्ट, इंडिया इज ग्रेट। आप देख सकते हैं नेहा किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। अभी तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा है, 3 बजे से रोड शो शुरू होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ जमना शुरू कर चुके हैं और सभी की इच्छा है कि एक झलक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख पाए। जी नेहा। जी अनूप, बिल्कुल। तो आप माहौल दिखाते हुए गदौलिया चौराहे से देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जब वो इन रास्तों से होकर गुजरते हुए दशाश्वमेध घाट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोपहर यहाँ पहुंचना है, बीएचयू हेलीपैड से होते हुए वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त बिहार के दरभंगा में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको दरभंगा। लानी पड़ती, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है। और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती है। और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया है। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा है। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल करके गला फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांग थे, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे वो आज
मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए हैं। भाइयों और बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। इसलिए ऐसे लोग चिढ़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। साथियों, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश के लोगों की आशा आकांक्षाओं की रक्षा सिर्फ नेक इरादों वाली मजबूत सरकार ही कर सकती है। सोचिए भाइयों बहनों, ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने ये हर बार नया घोषणा पत्र निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में एक कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? 2004 में कहा था और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया?